क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नंदा, नंदा मेरी शर्ट कहाँ है? यहाँ है, आकर ले लो। दो ना। इतनी आसानी से नहीं, पहले ना कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, कीमत कीमत तो इतनी चुका देंगे तुम संभाल नहीं पाओगी। लो ना। भैया, भाभी, भैया, भाभी, भैया, आप लोगों की शादी को 2 साल हो गए, फिर ऐसे बिहेव करो जैसे कल ही शादी हुई है। अरे कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते हैं। अरे स्वाति, तुम कब आई? मैं बस अभी अभी आई हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, तो खैर खबर ले लूं। पर यहाँ तो मौज हो रही है। अच्छा, तो तुम हमारी खबर लेने आई हो? हाँ, जब एक ही शहर में ससुराल और मायका दोनों हो तो यही तो फायदा होता है। जब चाहो मायके आ जाओ, जब चाहो ससुराल चले जाओ। काश तुम्हारे जैसी किस्मत ना मेरी भी होती। अरे भाभी, भैया आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको कभी मायके की याद ही नहीं आने देंगे। अच्छा भाभी सुनो ना, आप एक काम करो, भैया से ना करवा चौथ पे एक बढ़िया सा गिफ्ट मांग लो। बेस्ट। हाँ, ये बात सही कह रही हो तुम। अच्छा सुनिए ना, इस बार करवा चौथ पे मुझे सोने के कड़े चाहिए हैं, वो भी कम से कम 3-4 तोले के तो होने चाहिए। अगर ऐसी बात है ना तो अपना वर्त ना तुम पोस्टपोन कर दो, अगले साल रख लेना, क्योंकि इतने महंगे सोने के कड़े देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको भी व्रत रखना पड़ेगा, लंच नहीं मिलेगा आज। भैया मैं तो कह रही हूँ कि आप भाभी को मना लो अगर आपको लंच बॉक्स चाहिए, वरना आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये लो, इसमें जितने पैसे हैं निकाल लो, ठीक है? अब लेकिन लंच बना दो ना प्लीज। भाभी सारे ले लो। ओ मीना। ओफो, आपको कितनी बार कहा है टाइम से दवाई ले लीजिए। अरे ले लूंगा ना, खांसी तो है, मेरे बैग में रखी हुई है। अब जल्दी से मुझे लंच बॉक्स दे दो, बहुत देर होगी। लाती हूँ। भैया अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। रखता हूँ ना, मेरे पास है दवाई, वो भी जगह ले लूंगा। ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। थैंक यू। चल ठीक है, मैं अभी ना जल्दी में चलता हूँ। ठीक है, बाय स्वाति। है आगे मिलते हैं ऑफिस से। बाय बाय। बाय। स्वाति तुम ना आराम से बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर हम आराम से शॉपिंग लिस्ट बनाएंगे। ठीक है भाभी। सुनिए सुनील जी, गोविंद तुम? आपको मेरे एरियाज बदलना होगा या सड़ी जगह दे दी हो, वहां पे मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा तो प्रमोशन क्या खाक होगी। गोविंद टारगेट प्लानिंग और मेहनत से होते हैं, एरिया बदलने से नहीं। लेक्चर नहीं सुनना मुझे प्रमोशन चाहिए। अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो मैं तुम्हारा ऐसा डिमोशन कराऊंगा जो आज तक कभी किसी को मिला नहीं होगा। गोविंद बात। शाम को लौटते वक्त ना मेरा ब्लाउज लेके आइएगा, ये रहा टेलर का बिल। ठीक है, मैं ले आऊंगा, तुम अंदर जाओ। गोविंद बात सुनो मेरी, तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। तुम शायद ये भूल रहे हो इस कंपनी में तुम्हारी जॉब मैंने ही लगाई, तो तुम आज मुझे ही गिराने की बात कर रहे हो। तुम्हें शायद ये ध्यान में नहीं है तुम्हारी प्रमोशन मेरे हाथ में है। और आप मेरे हाथ में दबा दूंगा ना तो मोम की तरह पिघल जाओगे।
दी आने में। कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। कुछ जरूरी काम में फंसा हुआ था। ये सब छोड़ो और पहले ये बताओ कि लंच में क्या बना है। मैं बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। आज कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ। सुनील से फिर से झगड़ा हुआ? पता नहीं मेरे घर वालों को सुनील में ऐसा क्या दिखा कि मेरी शादी उससे करा दी। कहीं से भी मेरे लायक नहीं है वो। टाइम पे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं तो बस इसलिए उसे थोड़ा खुश रखना पड़ता है। नंदा, अब इन सब बातों को याद करके इस रोमांटिक घड़ी को बर्बाद मत कर। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। क्या लाए हो? अरे 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 ऐसे दिखाओ। थोड़ी ना, पहले आंखें बंद करो। नहीं अभी दिखाओ ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। आंखें तो बंद करनी पड़ेगी। देखो प्लीज प्रदीप। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। प्रदीप आई कांट वेट। हाँ हाँ वेट करो। जल्दी दिखाओ। आगे बोलो। नहीं अभी नहीं खोलना। 1 2 and 3। वाओ कैसा लगा गिफ्ट? पसंद आया तुम्हें? पसंद? बहुत खूबसूरत है। तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए? क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। पर सुनील ने देख लिया तो पूछेगा। नहीं उसे नहीं दिखा सकती, छुपाना पड़ेगा मुझे। ठीक है बाबा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। ये तुम्हारा गिफ्ट है। पर हाँ, करवा चौथ पे जरूर पहनना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए टन-टन-टन। बहुत खूबसूरत है ये। और ये व्रत किसके लिए रखोगी? मेरे लिए या? ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हारी फैमिली मुझे तुम्हारे लायक कभी नहीं समझती थी, इसीलिए उन्होंने सुनील को तुम्हें सौंप दिया। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज उसकी जगह मैं तुम्हारा पति होता। और तुम मुझे रानी बना के रखते। रानी साहिबा, अपने मुलाजिम को कुछ खिला तो दो, वरना ये भूख से मर जाएगा। मेरे तुम्हारे दुश्मन, पर मैंने तो कुछ खाने के लिए बनाया ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करता हूँ, ठीक है? और हाँ, अपने लिए भी। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। हाँ, मैं भी ऑर्डर करके आता हूँ। नंदा, नंदा, हाँ ये लो। ये किस लिए? ये लो तुम्हारा करवा चौथ गिफ्ट। डिनर लगा दूं क्या? टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, फिर आपको दवाई भी लेनी है। ये क्या है? ये कहाँ से आया? ये ना मैंने अपनी छोटी सी किटी की लॉटरी में से खरीदा है। आपको नहीं बताया, मुझे लगा आप गुस्सा करोगे। अगर तुमने से EMI पे लिया है तो मैं इसका 1 रुपया भी नहीं भर पाऊंगा, कि मेरी इतनी औकात नहीं है। जानती हूँ, कांच की चूड़ियां खरीदने वाला सोने के कड़े कहाँ से खरीदेगा? ऐसी सोच भी तो होनी चाहिए ना। डिनर लगा रही हूँ मैं। अरे इतनी देर कर दी आने में। फोन पे तो कह रही थी कि जल्दी आऊंगी। भाभी आपके ये पतिदेव इतना लेट आए मुझे लेने के लिए, क्या कहो? कब से वेट कर रही थी मैं। क्या बुराई हो रही है मेरी?
बुराई? हाँ, मैं भाभी को सच बता रही हूँ। कितना वेट कराया आपने? तुम भी ना। अरे बस बस, तुम दोनों भाई बहन बातें ही करते रहोगे, तैयार भी होने। जल्दी चलो चलो अंदर। तैयार हो। अरे दरवाजा मैं बंद करके आता हूँ। इतनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं, और ये कड़े पहन के तो एकदम रानी जैसी लग रही हूँ। ओके सर, ठीक है सर, मैं ना अभी आपको प्रेजेंटेशन बना के ना ईमेल करता हूँ। ये सर, ये क्यों नहीं समझा ना? ओके सर। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं? मुझे ना थोड़ा सा काम है, मैं करके आता हूँ। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। भाभी आप कितने खूबसूरत लग रहे हो। इतनी खूबसूरत तो मैं अपनी शादी में भी नहीं लग रही थी। लगता है सुनील भैया का प्यार दिन पर दिन डबल हो रहा है। हाँ, अच्छा, ऐसा ही समझो। नंदा, ये कड़े तो 3-4 तोले से कम तो नहीं होंगे ना? हाँ, और ये सारी ये कम से कम 10,000 की तो होगी। अरे तुमने ही तो कहा था कि करवा चौथ पे कुछ महंगा गिफ्ट लेना। पर भाभी भैया तो कह रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर ये गिफ्ट्स कहाँ से आए? अब उन्होंने कहाँ से दिया, कैसे दिया, वो हमारा पर्सनल मैटर है। तुम ना ज्यादा जासूसी मत करो। उन्होंने तो बस अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी अदा की है। अरे वो देखो, चांद निकल गए। कहाँ रह गए ये लोग? जल्दी आइए ना। आप लोग अपने हस्बैंड से कनेक्ट करो, मैं हरीश से बात करती हूँ। अरे नंदा, व्रत की ना सारी रस्म जल्दी जल्दी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऑफिस का कुछ काम खत्म करके बॉस को ईमेल करनी है। हाँ हाँ, बस हो गया। नंदा, तुमने वो साड़ी क्यों नहीं पहनी जो मैंने दी थी तुम्हें? क्योंकि वो मेरे लायक नहीं थी। नंदा, कुछ खर्चे हमें अपनी हैसियत के हिसाब से करने पड़ते हैं, ये मत भूलो तुम। भैया भाभी आप लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? अरे वक्त हो गया है, रस्म कर लीजिए। मेरे इनका तो कॉल ही नहीं कर। अरे प्रदीप, तुम यहाँ कैसे? बस देखने आया था कि आप लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना, ये पूरी तैयारी करने में प्रदीप ने मेरी मदद की थी। भैया वैसे ये कौन है? हाँ, ये प्रदीप है, ये नंदा का कॉलेज फ्रेंड है, और अभी ये यहाँ पे बिजनेस करता है, तो यहीं सेटल है। ओके। अच्छा भैया, बहुत टाइम हो गया है, आप लोग रस्म स्टार्ट करिए। भैया क्या हुआ? भैया संभालो। आप अंदर चलिए। हाँ, अंदर अंदर लेके चलते हैं। संभालिए। सोनी, मुझे अंदर लेके जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। हाँ ठीक है भैया, जल्दी। मैंने तो तुम्हें सुबह से ही कहा था कि पी लो पानी, लेकिन तुम सुबह से भूखी प्यासी। हाँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, अब पानी पी लो।